हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस वीडियो पर। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 10th के चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इंग्लिश का। तो आइए बिना रुकावट के इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं। आज मैं आपको पूरी इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन बताऊँगा। तो ये चैप्टर यहाँ से शुरू होता है। 10th मई dawned bright and clear. For the past few days I had been presently beside by dignitaries, by world leaders who were coming to pay their respects before the inaugurations. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on the south side. ये बताते हैं इसमें कि 10 मई को चमकीले में स्वच्छ दिन का उदय हुआ। पिछले कुछ दिनों से मैं सुखपूर्व विशिष्ट जनों व विश्व नेताओं से घिरा हुआ था, जो कि शुभारंभ से पूर्व अपना सम्मान प्रकट करने आ रहे थे। उद्घाटन समारोह दक्षिण अफ्रीका भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का विशालतम संगम हुआ। इसके बाद में ये कहते हैं कि द सेरेमनीज टुक प्लेस, मतलब वो जो वहाँ के सेरेमनीज आए थे, मतलब वहाँ सेरेमनीज मतलब नेता वगैरह ये आए थे जो बाहर से बुलाए थे। टुक प्लेस इन द लोनली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। इन्हें कहाँ पे जगह लिए बता रहे हैं। फॉर डिकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशंस ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। इसका मतलब होता है कि औपचारिक सार्वजनिक समारोह प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग्स द्वारा बलुआ पत्थर से बनाए गए सुंदर गोलाकार रंगमंडल में आयोजित किया गया। मतलब इनने कहाँ पर किया था वो फंक्शन, वो बता रहे हैं। यहाँ पे आयोजित किया गया। दशकों तक यह श्वेत सर्वोच्चता की सीट रही थी और अब यह दक्षिण अफ्रीका की प्रथम लोकतांत्रिक व गैर जातीय सरकार की स्थापना के लिए विभिन्न रंगों की व राष्ट्रों की इंद्रधनुषीय सभा का स्थल थी। इसके बाद में वे कहते हैं कि ऑन द लवली ऑटम डे, ऑटम का मतलब क्या होता है? पतझड़। आप इम्पोर्टेंट है लिख लीजिए, ऑटम का मतलब क्या होता है? पतझड़ डे। आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर जिनानी। इनकी डॉटर का क्या नाम था? जिनानी, ठीक है। On the podium, Mr. D. Clerk was first sworn in as second deputy president. इसका मतलब होता है कि ऑटम डे मतलब पतझड़ के उस सुहावने दिन मेरी पुत्री जिनानी मेरे साथ थी। मंच पर पहले श्रीमान डी क्लर्क को द्वितीय यानी सेकंड उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाई गई, डिप्यूटी प्रेसिडेंट। फिर इसके बाद में कहते हैं कि देन, ये मतलब अपनी बात बता रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में कहते हैं कि देन थाबो, ये है नेल्सन मंडेला, आप देख सकते हैं, ये है नेल्सन मंडेला। फिर इसके बाद में कहते हैं थाबो मकेबी वॉज स्वर्न इन एज फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट। फिर जो थाबो मकेबी जो थे उनने फर्स्ट डिप्यूटी प्रेसिडेंट की वो ली थी, स्वर्न यानी प्रतिज्ञा ली थी। फिर कहते हैं व्हेन इट वाज माय टर्न, फिर आपके बाद मतलब मेरा टर्न था। आई प्लेज्ड टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। फिर बाद में मतलब इनकी बात आती है, फिर ये अपने बारे में बताते हैं कि फिर मतलब कहते हैं कि पहले तो फिर उनको प्रथम उपराष्ट्रपति की शपथ दिलाएगी। फिर ये कहते हैं कि जब मेरी बारी थी तो मैंने संविधान के पालन करने की व इसे बनाए रखने की, गणराज्य व इसके लोगों के कल्याण के लिए स्वयं को समर्पित करने की शपथ ली। फिर बाद में कहते हैं कि myself to the well-being of the republic as its people, to the assembled guests and the watching world I said। फिर बाद में इनने क्या कहा था ये बता रहे हैं। फिर बाद में कहते हैं कि पालन करने की और इनको बनाए रखने की शपथ ली थी। फिर एकत्रित मेहमानों में देख रहे विश्व को मैंने कहा आज। फिर बाद में इनने कहा आज, टुडे। इनने कहा कि टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यूबॉर्न लिबर्टी। फिर इन्हें कहा कि आज हम सभी अवश्य ही यहाँ अपनी उपस्थिति से, मतलब जो यहाँ पे प्रेजेंट हुए हैं, इससे इस नवजात स्वतंत्रता को गरिमा में आशा प्रदान कर रहे हैं। फिर ये कहते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि टुडे ऑल ऑफ, ये कह दिए। फिर कहते हैं आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, मतलब डिजास्टर मतलब होता है आपदा, आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं। डिजास्टर मतलब होता है आपदा। दैट लास्टेड टू लॉन्ग मस्ट बी बोर्न एंड अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड। बाद में ये बताते हैं कि एकत्रित मेहमानों में देख रहे विश्व को इनने कहा था कि ये आशा प्रदान कर रहे हैं। इसके बाद में बताते हैं कि एक असाधारण मानवीय महाविपत्ति जो बहुत ही लंबे चली, उसके अनुभव से एक ऐसे समाज का जन्म होना चाहिए जिस पर सारी मानवता को गर्व होगा। आज हम जो अधिक समय पहले की बात नहीं है, बहिष्कृत को आज हमारी अपनी भूमि पर विश्व के राष्ट्रों का मेजबान बनने का दुर्लभ अधिकार दिया गया है। फिर इसके बाद में कहते हैं कि we who were outlaws not so long ago have today being given the rare privilege to be host to the nations of the world and on our own soil। ये मतलब कहते हैं कि हम अपने सभी विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों को अपने देश के लोगों की आखिरकार न्याय के लिए, शांति के लिए व मानवीय गरिमा के लिए हुई एक साझी जीत में साथ देने के लिए आने के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। फिर ये बाद में कहते हैं कि ह्यूमन, फिर कहते हैं वी हैव एट लास्टेड, ये फिर यहाँ पे बताते हैं
ये मैंने आपको बताई दी। वी हैव एट लास्ट ये बाद में बताते हैं कि आखिरी में, आखिरकार। और फिर बाद में होता है कि नेवर नेवर एंड नेवर अगेन। फिर ये बाद में कहते हैं कभी नहीं और ऐसा पुनः कभी नहीं होगा। क्या? बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ए ह्यूमन अचीवमेंट, लेट फ्रीडम रीजन गॉड ब्लेस अफ्रीका। यहाँ पर इनने अपनी वाणी को पूरी कर ली। यहाँ पे इनने मतलब पूरा बोल लिया जो बोलना चाहते थे वहाँ पे आगे। फिर कहते हैं कभी नहीं और ऐसा पुनः कभी नहीं होगा कि यह सुंदर भूमि पुनः एक का दूसरे के द्वारा दमन की अनुभूति करेगी। इतनी गौरवशाली मानवीय उपलब्धि पर सूरज कभी अस्त नहीं होगा। आइए स्वतंत्रता को शासन करने दे, ईश्वर अफ्रीका को आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार ये कहते हैं, गॉड ब्लेस अफ्रीका। फिर इसके बाद में यहाँ से होता है शुरू अ फ्यू मोमेंट्स लेटर। यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चन आंसर है ऊपर, ये आप कर सकते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पे होता है कि अ फ्यू मोमेंट्स लेटर, ठीक है। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर वी ऑल लिफ्टेड अवर आइज इन अवे, मतलब कुछ देर बाद में इनने अपनी आंखें मतलब ऊपर करी। कुछ पलों के पश्चात हम सभी ने अपनी आंखें आदर भरे विस्मय में से ऊपर उठाई जैसे। अ फ्यू moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South Africa jets, helicopters, and troop carriers rode in perfect formation over the Union buildings. It was not only a display of pinpoint precision and military force, but a demonstration of the military loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. इसका मतलब इसने कहा कुछ पलों के पश्चात हम सभी ने अपनी आंखें आदर भरे विस्मय से ऊपर उठाई जैसे ही एक भव्य पंक्ति व्यूहरचना में दक्षिण अफ्रीका जेट विमानों मतलब वो एरोप्लेन वगैरह, हेलीकॉप्टर व सेनावाहक हवाई जहाज़ों ने यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर पूर्णतः सटीक संरचना में गर्जना की। यह केवल सटीक परिशुद्धता व सैन्य बल का ही एक प्रदर्शन नहीं था, अपितु लोकतंत्र के प्रति व एक नई सरकार जो स्वतंत्र व निष्पक्ष रूप से चुनी गई थी उसके प्रति भी सेना की निष्ठा का प्रदर्शन किया। फिर बाद में कहते हैं कि only moments before the highest generals of the South African defect force and police, their chest bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. फिर ये बाद में बताते हैं कि कुछ क्षण पूर्व ही दक्षिण अफ्रीका के रक्षा बल के व पुलिस के उच्चतम जनरलों ने जिनके बीते दिनों से फीते हुए पदकों से सज्जित थे मुझे सैल्यूट किया व अपनी निष्ठा की शपथ ली। मैं इस तथ्य से अभिज्ञ नहीं था कि यह बहुत पूर्व की बात नहीं है कि वे मुझे सैल्यूट नहीं करते थे बल्कि गिरफ्तार करते थे। मतलब ये जो पहले के लोग थे नेल्सन मंडेला को गिरफ्तार करते थे, पर अब नहीं, वह अब उनको वो नहीं करते सैल्यूट, अब उनको पर सैल्यूट करते हैं। पहले सैल्यूट भी नहीं करते थे उनको और उनको कैद करते थे, पर अब वो उनको सैल्यूट करते हैं। इस तरह के से नेल्सन मंडेला बता रहे हैं। द डे वॉज सिम्बलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल्स एंथम। फिर बाद में इनके यहाँ पे 2 नेशनल एंथम होते हैं। हम 2 राष्ट्रगान गाए जाने के कारण यह दिन मेरे लिए प्रतीक बन गया। गोरों ने मतलब जो वाइट कलर के लोग थे उनने नक्सी सिकेलेड अफ्रीका ये वाला गाया था, और जो काले लोग थे उनने गाया था डाई स्टैम, ये वाले उनके नेशनल एंथम थे, उनने ये वाले गाए थे डाई स्टैम। आप देख सकते हैं द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। ऑल थ्रू दैट द डे नाइगर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वन डिस्पाइज्ड दे वुड सून नो द वर्ड्स ऑफ हर। मतलब ये कहते हैं कि बाद में गाते हुए देखने लगे, यद्यपि उस दिन कोई सा भी समूह उस राष्ट्रगान के शब्दों को नहीं जानता था। मतलब कोई भी वहाँ के ग्रुप थे वो कुछ राष्ट्रगान के शब्द को नहीं जानते थे, जिससे वे कभी घृणा करते थे। वे शीघ्र ही इसी शब्द को हृदयगम कर लेंगे, मतलब वह अपने हृदयगम कर लेंगे, इस टाइप से बता रहे हैं। फिर कहते हैं कि ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। फर्स्ट डिकेड कब हुई थी आप याद रख लेना, 20th सेंचुरी को। अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बिटर एंग्लो-बोयर वॉर एंड बिफोर माई ऑन बर्थ। मतलब इनके फिर बाद में कहते हैं उद्घाटन वाले दिन मैं इतिहास की समझ से अभिभूत था। 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में भयानक एंग्लो-बोयर युद्ध के कुछ वर्षों बाद और मेरे अपने जन्म से पूर्व दक्षिण अफ्रीका के गोरी चमड़ी के लोगों, मतलब जो व्हाइट कलर के पीपल से उनके लोगों आपसी मतभेद दूर कर लिए और अपनी ही भूमि के काली चमड़ी के लोग मतलब ब्लैक पीपल के लोगों के विरुद्ध प्रजातीय प्रभुत्व की एक व्यवस्था निर्मित कर ली। फिर बाद में कहते हैं ऑफ द डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल्स ऑफ देयर ओन लैंड। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फ्रॉम द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट most inhumane societies the world has ever known. Now in the last decade of the 20th century and my own
80 decades as a man, the system had been overturned forever and replaced by one that recognized the rights and freedoms of the all people regardless of the colors of their skin। फिर बाद में कहते हैं कि अब 20वीं सदी के अंतिम दशक में और मानव के रूप में मेरे 8वें दशक में वह व्यवस्था हमेशा के लिए उलट दी गई थी और एक ऐसी व्यवस्था से प्रतिस्थापित कर दी गई थी जो सभी लोगों के अधिकारों व स्वतंत्रताओं को उनकी चमड़ी के मतलब जो उनके स्किन का कलर था उनको ध्यान में रखे बगैर मान्यता देते थे। ठीक है, फिर इसके बाद में क्या कहते हैं, दैट डे का मतलब क्या होता है, यह दिन। दैट डे हैड कम अबाउट all through the unimaginable sacrifice of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted or repaid. I felt that day, as I have on so many other days, that I was simply the sum of all those African patriots who had gone before me. That long and noble line ended and now begin again with me. फिर बाद में कहते हैं कि यह दिन मेरे हजारों लोगों के अल्पनीय बलिदान के द्वारा आया था, लोग जिनके दुख में साहस को कभी गिना व पूर्ण भुगतान नहीं किया जा सकता था। फिर बाद में कहते हैं कि मैंने उस दिन महसूस किया, जैसा कि मैंने बहुत से अन्य दिनों पर किया है, कि मैं उन सभी अफ्रीकन राष्ट्रभक्तों का साधारण कुलयोग हूँ जो मुझसे पूर्व जा चुके थे। फिर बाद में ये कहते हैं जो मुझसे पूर्व जा चुके थे, वो हैड गॉन बिफोर मी। उसके बाद में कहते हैं दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड एंड नाउ बिगेन अगेन विद मी। आई वॉज पेंट दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक them and that they would not able to see what their sacrifice and wrought। मतलब ये कहते हैं कि बाद में वह लंबी व उच्च रेखा समाप्त हो गई थी और अब पुनः मुझसे आरंभ हो गई थी। मतलब फिर बाद में यही प्रेसिडेंट बन गए थे इसके लिए, ब्लैक प्रेसिडेंट। मुझे दुख हुआ कि मैं उनको धन्यवाद नहीं दे पाया और वह नहीं देख पाए कि उनके बलिदान का क्या परिणाम हुआ। मतलब जो बलिदान कर गए उनका क्या परिणाम हुआ वो नहीं देख पाए और इन्हें थैंक नहीं बोल पाए, उनको शुक्रिया नहीं कर पाए। द पॉलिसी ऑफ अपार्टहेड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वॉन्ड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ not generations recovering from that profound hurt, but the decades of oppression and brutality had another unintended effect, and that was that it produced the Oliver Tambo's नाम बता रहे, the Walter Sissoles, the Chief Luthielis, the Yusuf Dados, the Bram Fishes, the Robert Sobukis of our time, men of such extraordinary। फिर ये कहते हैं रंग भेद की नीति ने मेरे देश में एवं मेरे लोगों में एक गहन व स्थायी घाव सृजित कर दिया। उस गहरे घाव को भरने में यदि पीढ़ियां नहीं तो हम सभी को अनेक वर्ष लगेंगे, किंतु दशकों के दमन और क्रूरता के दूसरे अनचाहे प्रभाव पड़े और यह वही था जिसने हमारे समय के बहुत से ओलिवर टैम्बो, वॉल्टर सिसोले, चीफ लुथीले, यूसुफ जेडू, बेम फिशर, रॉबर्ट साबुके आदि पैदा किए। इतने असाधारण साहस, बुद्धिमानी और उदारता के व्यक्तित्व की उनके जैसे शायद कभी न जाने जाए, अर्थात कभी पैदा न हो। फिर इसके बाद में ये कहते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, इसके बाद में कहते हैं कोरेज, विजडम एंड फिर जेनेटिक्स, विजडम एंड जेनरोसिटी that their like may never be known again। Perhaps it requires such deeds of operation to create such heights of character। My country is rich in the minerals and gems that lie beneath its soil, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamonds। मतलब ये कहते हैं कि शायद इतने ऊंचे व्यक्तित्व पैदा करने के लिए उत्पीड़न की इतनी गहनता की आवश्यकता पड़ती है। मेरा राष्ट्र खनिजों व रत्नों में समृद्ध है जो कि इसकी मिट्टी के नीचे स्थित है, किंतु मैं हमेशा से जानता हूँ कि इसके लोग इसकी उत्कृष्ट धन संपदा है जो परिशुद्ध हीरो से भी अधिक उत्कृष्ट और सच्चे हैं। इस संघर्ष में ये साथी ही है जिनसे मैंने साहस का अर्थ सीखा। फिर बाद में कहते हैं कि इट इज़ फ्रॉम these comrades in the struggle that I learned the meaning of courage। Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea। I have seen men stand up to attacks and to it without breaking, showing a strength and resilience that defines the imaginations। I learned that courage was not the absence of fear but the triumph over it। The brave man is not he who does not feel afraid but he who conquers that fear। फिर बाद में ये कहते हैं कि बारंबार मैंने पुरुषों और महिलाओं को एक विचार के लिए अपने जीवन को खतरे में डालते हुए और अपनी जान देते हुए देखा है। मैंने लोगों को बिना रुके आक्रमण और अत्याचार के विरुद्ध साहस तथा इसका समानता करने की शक्ति दिखाते हुए देखा है जो अकल्पनीय, मतलब जिसको इमेजिनेशन नहीं कर सकते हम। मैंने सीखा कि साहस का अर्थ भय की अनुपस्थिति नहीं है बल्कि इस पर विजय है। फिर बाद में
कहते हैं कि बहादुर व्यक्ति वह नहीं है जो भयभीत महसूस नहीं करता है, बल्कि वह है जो भय को जीत लेता है। कोई भी दूसरे व्यक्ति से चमड़ी के रंग मतलब स्किन कलर के कारण या उसकी पृष्ठभूमि के कारण या उसके धर्म के कारण घृणा करने के लिए पैदा नहीं होती है। फिर बाद में कहते हैं कि नो वन इज़ बोर्न ऑफ द हेटिंग पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर। ये मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। फिर भी द कलर ऑफ स्किन, ऑफ हिज बैकग्राउंड, ऑफ हिज रिलीजन, पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन learn to hate they can be taught love the come more naturally to the human heart than its opposite. Even in the gymnast times in prisons when my comrades I was pushed to our limits, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to resource me and keep me doing. Man, goodness is a flame that can be hidden but never extinguished. फिर बाद में कहते हैं कि लोगों को घृणा करना आवश्यक सीखना चाहिए, और यदि वे घृणा करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्रेम करना भी सीखा जा सकता है, क्योंकि प्रेम मानव हृदय में अधिक स्वाभाविक रूप से आता है बजाय इसके विरोधी के। यहाँ तक कि कैद के सबसे गंभीर समय में जब मेरे साथियों को और मुझे हमारी यातना सहन करने की सीमा तक यातना दी गई, उस समय भी मैंने पहरेदारों में से एक पहरेदार में संभवतः केवल कुछ पल के लोगों को घृणा करना अवश्य सीखना चाहिए और यदि वे घृणा करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्रेम मानव हृदय में, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फिर इसके बाद में होता है उस समय भी मैंने पहरेदारों में से एक पहरेदार में संभवतः केवल कुछ पल के लिए मानवता की एक झलक देखी थी, लेकिन यह मुझे आवश्यक करने और अपने संघर्ष को जारी रखने के लिए पर्याप्त थी। मनुष्य को अच्छाई में ज्वाला है जिसे छिपाया तो जा सकता है किंतु कभी बुझाया नहीं जा सकता। फिर इसके बाद में कहते हैं कि इन लाइफ एवरी मैन इज ट्विन ऑब्लिगेशन, मानी एक लाइफ में हर आदमी के ट्विन यानी दो ऑब्लिगेशन होती है। एक ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स एंड हिज वाइफ एंड हिज चिल्ड्रन, एंड द सेकंड ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री इन अ सिविल एंड ह्यूमन फिर society. Each man is able to fulfill those obligations according to his own inclinations and abilities, but in a country like South Africa it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations. In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated. In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was immediately ripped from his family and his home and was forced to live a life apart and to light existence of secrecy and rebellion. I did not in the beginning choose to place in my life above my family. Attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligation as a son, a brother, father and a husband. फिर बाद में ये कहते हैं कि जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के दो कर्तव्य यानी ट्विन ऑब्लिगेशन होते हैं, अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपनी पत्नी में बच्चों के प्रति कर्तव्य, और उसका एक कर्तव्य होता है अपने लोगों के प्रति, अपने समुदाय के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति। एक सभ्य व मानवीय समाज में प्रत्येक व्यक्ति उन कर्तव्य को पूरा करने योग्य है अपने स्वयं के रुझान व योग्यताओं के अनुसार, किंतु दक्षिण अफ्रीका जैसे राष्ट्र में मेरे जन्म के फिर बाद में ये हो जाती है लाइन। फिर ये बाद में कहते हैं कि आई वॉज नॉट बोर्न इन, फिर बाद में कहते हैं किंतु दक्षिण अफ्रीका के जैसे मेरे राष्ट्र में मेरे जन्म के में रंग के एक व्यक्ति के लिए वे दोनों कर्तव्य पूरा करना लगभग असंभव था। दक्षिण अफ्रीका में अश्वेत रंग का एक व्यक्ति जो एक इंसान की तरह रहने का प्रयत्न करता था, उसे दंडित किया जाता था, वह अलग कर दिया जाता था, वहाँ से अलग कर दिया जाता था। दक्षिण अफ्रीका में एक व्यक्ति जिसने अपने लोगों के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा करने की कोशिश की थी, उसे अपने परिवार से, अपने घर से अलग कर दिया था और एक अलग जीवन जीने के लिए बाध्य कर दिया गया था। रहस्य में विद्रोह का एक सांध्यकालीन अस्तित्व, जैसा मैंने आरंभ में अपने लोगों को, अपने परिवार को उससे ऊपर रखने को नहीं चुना था, किंतु अपने लोगों की सेवा करने में मैंने पाया कि मुझे एक पुत्र, एक भाई, एक पिता व एक पति के रूप में मेरे कर्तव्य पूरा करने से रोका गया। फिर बाद में कहते हैं कि आई वॉज नॉट बोर्न विद अ हंगर to be free. I was born free in every way that I could know, free to run in the fields near my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast meals under the stairs and ride the broad backs of slow moving bulls, as long as I obey my father and abided by the customs of my tribe. I was not troubled by the laws of man or God. मतलब फिर ये बाद में कहते हैं कि मैं स्वतंत्र होने की इच्छा लेकर नहीं जन्मा था, मैं स्वतंत्र जन्मा था, प्रत्येक तरह से स्वतंत्र जो मैं जान सकता था। मैं अपनी माँ की झोपड़ी के समीप खेतों में दौड़ने के लिए
मैं अपनी माँ के समीप खेतों में दौड़ने के लिए स्वतंत्र था। स्वच्छ झरना जो मेरे गांव के मध्य से होकर बहता था, उसमें तैरने के लिए स्वतंत्र था, मतलब आज़ाद था। तारों के नीचे अनाज की बाल या भट्टे भूनने के लिए स्वतंत्र था, या धीमी गति से चलते बैलों की चौड़ी पीठ पर सवारी करने के लिए स्वतंत्र था। जब तक मैंने अपने पिता की आज्ञा पालन किया और अपनी जनजाति की परंपराओं का पालन किया, तब तक मुझे ईश्वर या मानव के कानूनों से परेशानी नहीं हुई। फिर ये बाद में क्या कहते हैं कि It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, that I began to hunger for it. At first as a student, I wanted freedom only of myself, the transitory freedom of being able to stay out at night, read what I please and go where I choose. Later as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedoms of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life. फिर बाद में कहते हैं कि यह केवल तब तक था जब मैंने जानना आरंभ किया कि मेरे लड़कपन की स्वतंत्रता तो एक भ्रम थी। जब एक युवा के रूप में मैंने खोजा कि मेरी स्वतंत्रता पहले की मुझसे छीनी जा चुकी थी, तो मैंने इसके लिए भूखा रहना आरंभ कर दिया। आरंभ में एक विद्यार्थी के रूप में मैंने केवल स्वयं के लिए स्वतंत्रता चाहिए, क्षणिक स्वतंत्रता, जैसे रात्रि में बाहर ठहरने के लिए योग्य होने की, पढ़ने की जो कुछ मुझे अच्छा लगने लगा, और जाने की जहाँ का मैं चुनाव करूँ। बाद में जोहान्सबर्ग में एक युवा के रूप में मैंने अपनी क्षमताओं को प्राप्त करने के लिए मूलभूत में गरिमा स्वतंत्रता की, मेरे निर्वाह के लिए कमाने की, विवाह रचाने की और परिवार रखने की स्वतंत्रता की कामना की, एक कानूनपूर्ण जीवन में बाधा न डालने की स्वतंत्रता की। फिर बाद में क्या कहते हैं कि But then I slowly saw that not only I was free, but my brothers and sisters were not free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. That is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger of my own freedom became the greater hunger of the freedom. फिर बाद में ये कहते हैं कि of my people. फिर बाद में इनके कहने का मतलब है कि किंतु फिर मैंने धीरे धीरे देखा कि न केवल मैं स्वतंत्र नहीं था, बल्कि मेरे भाई व बहन भी स्वतंत्र नहीं थे। मैंने देखा कि ये केवल मेरी ही स्वतंत्रता नहीं थी जिसे कम किया गया है, बल्कि उन सभी की स्वतंत्रता थी उसको भी कम किया गया था जो मेरे साथ थे। तभी मैं अफ्रीकन राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुआ, और तब ही मेरी अपनी स्वतंत्रता के लिए तीव्र इच्छा मेरे अपने लोगों की स्वतंत्रता की तीव्र इच्छा बन गई। फिर बाद में कहते हैं कि of my people, it was this desire of the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without a home, that forced a life-loving man to live like a monk. फिर बाद में कहते हैं कि I am no more victorious of self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my peoples were not free. Freedom is invisible, that the chains on any one of my people were the chains on all of them. The chains on all of my people were the chains of me. फिर बाद में कहते हैं कि मेरे लोगों को अपना जीवन गरिमा व आत्मसम्मान से जीने की स्वतंत्रता प्राप्त हो जाने की ये वही इच्छा थी जिसने मेरे जीवन को जोश से भर दिया, जिसने एक भयंकरांत युवा को एक साहसी युवा में बदल दिया, जिसने कानून का पालन करने वाले एक न्यायवादी को एक अपराधी बन जाने दिया, जिसने एक परिवार प्रेमी पति को एक घर रहित व्यक्ति में परिवर्तित कर दिया, जिसने एक जीवन प्रेमी व्यक्ति को एक सन्यासी के जैसे जीवन जीने को बाध्य कर दिया। मैं किसी दूसरे व्यक्ति या आम आदमी से अधिक गुणी या आत्मकथा करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। फिर बाद में कहते हैं कि लेकिन मैंने पाया कि मैं यहाँ तक की चिंतित और सीमित स्वतंत्रता का आनंद भी नहीं ले सकता जिसकी मुझे आज्ञा दी गई थी, क्योंकि मैं जानता था कि मेरे लोग स्वतंत्र नहीं थे। फिर बाद में कहते हैं कि आई न्यू दैट फिर बाद में कहते हैं कि स्वतंत्रता अभी अविभाज्य है, अर्थात इनका कहने का मतलब है कि मेरे लोग में से किसी एक पर
ये कहते हैं कि मेरे लोग में से किसी एक पर बेड़ियाँ उन सब पर बेड़ियाँ के समान थी। मेरी सभी लोग पर बेड़ियाँ अर्थात चैन्स मेरे ऊपर भी बेड़ियों के समान थी। मैं जानता था कि उत्पीड़क को भी इतनी ही स्वतंत्रता चाहिए जितनी कि उत्पीड़ित को। फिर बाद में कहते हैं कि आई न्यू दैट द ऑपरेसर वू बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड। अ मैन who takes away another man's freedom is a presence of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. I am not truly free if I am taking away someone else's freedoms just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. That the oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity. मतलब बाद में कहते हैं कि एक व्यक्ति जो दूसरे की स्वतंत्रता छीनता है वह घृणा का कैदी है। वह पूर्वग्रह और संकीर्तन की सलाखों के पीछे ताले में बंद होता है। मैं वास्तव में स्वतंत्र नहीं है और मैं किसी अन्य की स्वतंत्रता को छीनता हूँ ठीक वैसे ही जैसे कि मैं स्वतंत्रता नहीं होता हूँ। जब मेरी स्वतंत्रता मुझसे छीन ली जाती है, पीड़ित व अत्याचारी दोनों ही समान रूप से मानवता से वंचित होते हैं। तो इस प्रकार ये आपका जो चैप्टर है ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। आपके यहाँ पे क्वेश्चन आंसर आ जाते हैं। आपका सेकंड चैप्टर 10th क्लास का नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। अगले मिलते हैं नेक्स्ट